बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में गोलू नाम का भालू और शेरू नाम का शेर रहते थे। दोनों अपनी ताकत और ताकतवर आवाज के लिए जाने जाते थे। हालांकि दोनों में से कोई भी एक दूसरे को पसंद नहीं करता था और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे। गोलू हर सुबह जंगल में घूमते हुए सबको अपनी ताकत दिखाने के लिए पेड़ों पर चढ़ जाता और भारी पत्थर उठाकर इधर उधर फेंकता। वह जानवरों से कहता, देखो, मैं सबसे ताकतवर हूँ, पूरे जंगल में मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। दूसरी ओर शेरू अपनी तेज दहाड़ से जानवरों को डराता। वह जंगल में इधर उधर घूमते हुए कहता, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरी दहाड़ से सब कांप जाते हैं। गोलू की ताकत मेरी दहाड़ के सामने कुछ नहीं है। एक सुबह जब सभी जंगल के जानवर तालाब के किनारे बैठे हुए थे, तभी खरगोश बंटी ने मजाक में कहा, अगर गोलू और शेरू का मुकाबला हो जाए तो कौन जीतेगा? इस बात को सुनकर जंगल के सारे जानवर जोश में आ गए। गोलू और शेरू को यह बात पता चली तो दोनों के कान खड़े हो गए। गोलू ने कहा, शेरू, अगर तुम सच में ताकतवर हो तो क्यों ना हम एक मुकाबला करें और पता लगाएं कि कौन सबसे ताकतवर है। शेरू ने दहाड़ते हुए जवाब दिया, मैं तैयार हूँ गोलू, लेकिन मुकाबला होना चाहिए सही और मजेदार। मुकाबले का पहला राउंड तय हुआ, खजूर के ऊंचे पेड़ पर चढ़ने का। दोनों ने अपनी जगह ली। गोलू भारी भरकम शरीर के कारण धीरे धीरे चढ़ने लगा, लेकिन उसके पंजे मजबूत थे। वह खजूर के पेड़ पर ऊपर तक पहुंच ही गया। वहीं शेरू के लिए चढ़ाई आसान नहीं थी, उसके पंजे भालू जैसे नहीं थे। जब उसने कोशिश की तो वह 2 बार फिसलकर नीचे गिर पड़ा। जंगल के जानवर जोर जोर से हंसने लगे। गोलू ने मस्ती करते हुए कहा, शेरू, क्या हुआ? कहीं राजा जी को चोट तो नहीं लग गई? शेरू ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, अभी दूसरा राउंड बाकी है। दूसरा मुकाबला, दूसरा राउंड था दहाड़ने की ताकत का। जो सबसे जोर से दहाड़ेगा वही जीतेगा। शेरू ने गहरी सांस ली और इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि पेड़ के पत्ते गिरने लगे। जंगल के जानवर डरकर अपनी अपनी जगह छिप गए। अब गोलू की बारी थी। गोलू ने कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज एक मस्ती भरी गुर्राहट से ज्यादा कुछ नहीं थी। जंगल के जानवर ठहाके लगाकर हंसने लगे। शेरू ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ आया कि राजा की दहाड़ क्या होती है। तीसरे राउंड में दोनों को एक बड़े मधुमक्खी के छत्ते से शहद लाने का काम दिया गया। गोलू तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। वह अपने मोटे बालों के कारण मधुमक्खियों के डंक से बच गया और बड़ी आसानी से शहद लेकर नीचे आ गया। शेरू ने सोचा कि वह भी यह कर सकता है। उसने छत्ते के पास जाकर पंजा मारा, लेकिन मधुमक्खियां गुस्से में उसकी तरफ झपट पड़ी। बेचारा शेरू इधर उधर भागता रहा। अंत में उसने झाड़ी में छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। गोलू ने शेरू को चिढ़ाते हुए कहा, शेरू, शहद लाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। जब मुकाबले के बाद गोलू और शेरू आराम कर रहे थे, तभी एक बड़ी आफत आ गई। जंगल में रहने वाले इंसानों ने जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया था। गोलू और शेरू को भी एक जाल में फंसा दिया गया। दोनों ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। शेरू ने कहा, गोलू, अब लड़ाई छोड़ो, अगर हम मिलकर कोशिश करें तो शायद इस जाल से निकल सकते हैं। गोलू ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, यह वक्त लड़ाई का नहीं, दोस्ती का है। गोलू ने अपनी ताकत लगाई और शेरू ने अपनी तेज पंजों का इस्तेमाल किया। दोनों ने मिलकर जाल को फाड़ डाला और आजाद हो गए। इस मुसीबत ने उन्हें सिखाया कि ताकत और दहाड़ से बढ़कर है एकता और दोस्ती। अब गोलू और शेरू अच्छे दोस्त बन गए और इस तरह भालू और शेर का मुकाबला दोस्ती में बदल गया। लड़ाई से ज्यादा जरूरी है एकता और दोस्ती। जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है।